Guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो करेंगे टॉपिक वो है हमारा किंगडम फंजाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो इंट्रो देखते हैं किंगडम फंजाई का हमारी। तो यहाँ पे क्या बोला है, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। कि जो हमारा फंजाई किंगडम है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे यूनिक किंगडम है ये हमारा, और इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। दिस शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अब जो ये हमारा किंगडम फंजाई है इसके अंदर क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है और उनका हैबिटेट भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे ब्रेड बच जाते हैं कई बार, तो उन पे अगर हम बाहर रख देते हैं तो मौसम कैसा हो जाता है, मॉइस्ट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बारिश के मौसम में स्पेशली जो हमारी ब्रेड है वो ख़राब हो जाती है। क्यों? या फिर जो हमारे फ्रूट्स है वो गल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या हो जाता है, फंगस ग्रो कर जाती है वाइट कलर की। आप लोगों ने कई बार नोटिस भी की होगी। फिर नेक्स्ट देखो, द कॉमन मशरूम यू ईट। जो आप लोग मशरूम खाते हो, मशरूम की सब्ज़ी खाते हो ना, या फिर जो तुम लोग टोडस्टूल्स खाते हो, वो भी क्या है, हमारे फंगस हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव। जो मस्टर्ड की लीव भी क्या हम देखते हैं, हम लोग वाइट कलर के स्पॉट्स देखते हैं, ऐसे वाइट वाइट कलर के, आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस। वो भी फंगस है। सम यूनिसेलुलर फंगाई एग्जाम्पल यीस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेलुलर फंगस क्या है, हमारा ईस्ट। इसको याद रखना। वो किस लिए यूज़ होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बियर बनाने में और हमारा ब्रेड बनाने में। इसीलिए इस ईस्ट को क्या बोला जाता है, बेकर्स ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि बेकरी में यूज़ हो रहा है, और ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं क्योंकि बियर बनाने में यूज़ हो रहा है। जो वाइन, बियर, रम, ब्रांडी ये सब होती है ना, वो बनाने में हमारा फर्मेंटेशन के अंदर। Other fungi cause disease in plant and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. यहाँ पे देखो जो हमारे दूसरे फंगस हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ भी कोज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल में। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वीट रस्ट कॉजिंग पक्शीनिया है वो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ फंगस हमारी एंटीबायोटिक का भी सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब कि एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट, वो प्रेजेंट है हर जगह पे, एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में वो रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम लोग फ्रिज को बाहर क्यों नहीं रख देते, ऐसे ही खुला छोड़ दिया करो ना अपने किचन में। गर्मियों में तुम लोग उसे फ्रिज में क्यों रखते हो, इसीलिए रखते हो क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जो वेदर है वो मॉइस्ट हो जाता है, नमी वाला हो जाता है, जिसकी वजह से फंगस ग्रो कर सकती है हमारे फूड पर। फूड खराब हो जाएगा, तुम लोगों को बीमारियां लग जाएंगी। येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। यही बात आ गई दोबारा से। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगस आर फिलामेंटस। ईस्ट को छोड़ के जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारी जितनी भी फंगस है वो कैसी है, हमारी फिलामेंटस है, फिलामेंट्स में प्रेजेंट है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। अब जो हमारी फंगस है ना वो इस तरीके की होती है, ऐसे हाइफे में ग्रो करती है। वो लंबे लंबे ऐसे धागे होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। एक को बोलेंगे हाइफे, ये एक हाइफा, ये एक हाइफा, ये एक हाइफा, लेकिन इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माइसीलियम। Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae. Other have septae or cross wall in their hyphae. The cell wall of fungus are composed of chitin and polysaccharide। ये तो तुम लोगों को पता है, हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन देखा था RH विटेकर के अकॉर्डिंग, जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर हमने देखा कि जो सेल वॉल थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे डिवाइड करने का, क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे सेल वॉल किसकी मिलके बनी हुई है, काइटिन की एंड पॉलीसेकेराइड की। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो हाइफे है वो कैसी कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है ना, ये हम फॉर एग्जांपल हमारा हाइफे है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये कैसा हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, ऐसे हाइफे को सीनोसाइटिक हाइफे, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
अदर हैव सेप्टे, और जो दूसरे हैं मतलब कुछ के अंदर तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, सेप्टे होते हैं, यानी कि क्रॉस वॉल बीच में, जैसे ये एक हाइफा है ना, यहाँ पे ऐसे दीवारी खड़ी हो जाती है, सेगमेंट्स बन जाते हैं, इनको बोलते हैं सेप्टे। ये एक सेप्टा, ये एक सेप्टा, क्रॉस वॉल उनके हाइफे के अंदर। Most fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophyte। ये क्या करते हैं, जो तुम्हारा हेट्रोटॉप होते हैं हमारे फंजाई, और क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, कहाँ से, डेड सबस्ट्रेट से, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब कुछ फंगस तो हमारे कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पैरासाइट, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स, यानी कि एसोसिएशन में, कि कुछ तुम मुझे दो, कुछ मैं तुम्हें दूंगा, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। ये सिम्बायंट की फॉर्म में भी रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, एल्गी के साथ, जो तुम्हारी बीजी होती है, एज द लाइकन्स। एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। जब फंगस प्लस एल्गी मिलते हैं तो बोला जाता है लाइकन। जब फंगस प्लस हायर प्लांट की रूट्स मिलते हैं, जब वो बहुत बड़े बड़े पेड़ों की कहाँ पे रहते हैं, जड़ों में रहते हैं, उनको बोला जाता है माइकोराइजा। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding। अब इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो 3 मेथड से होती है, फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से एंड बर्डिंग से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जहाँ भी एसेक्सुअल आएगा तो क्या बताया था कल मैंने, कि वहाँ पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, जिनको तुम लोगों ने क्या बोला, कोनिडिया बोला यहाँ पर, आर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जूस्पोर्स भी बोला जाता है। तो इनके जो स्पोर्स होंगे उनको तुम लोग क्या बोलोगे, कोनिडिया बोल दोगे, या फिर दूसरा नाम कोनिडिया का क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ऊ स्पोर से। देखो ऊ का मतलब होता है एग, ओवा फॉर्म करना, तो ऊ स्पोर से, एस्कोस्पोर से और बेसिडियोस्पोर से। इनके नाम से ही तुम लोगों की फंगस भी बन जाएगी। जैसे एस्कोस्पोर है तो फंगस का नाम हो जाएगा क्या, तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज, और बेसिडियोस्पोर है तो नाम हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। तो फिर नेक्स्ट देखो, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये स्पोर तुम्हारे कहाँ बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनेंगे, कल भी बताया था प्रोटिस्टा के अंदर। द सेल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सेल साइकिल में, सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स होंगे, कौन कौन से, सबसे पहले तुम लोगों का क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, यानी कि जो तुम लोगों का प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ करेगा। फिर नेक्स्ट होगा कैरियोगैमी, यानी कि कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ करेगा। एंड देन क्या बन जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन, मियोसिस होगी और जाइगोट बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब तुम लोगों की जो फंगस है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो एक ये हाइफा है और एक तुम्हारा क्या है, ये दूसरे वाला हाइफा, ये दोनों पास पास आ जाते हैं और क्या करते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, of compatible mating type come together and fuse कर जाएंगे। In some fungus the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid cell। अब एकदम से फ्यूजन हुआ तो 2 हैप्लॉइड सेल्स क्या बना देंगे, मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बना देंगे, 2n बना देंगे, जाइगोट बन गया तुम्हारा। हाउएवर इन अदर फंगस, अब ये तो क्या हुआ कि दोनों पास पास आए, फ्यूज़ कर गए, दो से क्या बन गया, एक बन गया, और लेकिन न्यूक्लियस कितने हो गए, 2, यानी कि 2n बन गया तुम्हारा। लेकिन कुछ में क्या होता है, ये 2n एकदम से नहीं बनता, कि इनके पास आते ही जाइगोट नहीं बनता। यहाँ पर जाइगोट का मतलब है कि तुम लोगों का नया फंगस नहीं बनेगा, डिप्लॉइड सेल नहीं बनेंगे। कुछ में क्या होता है, ये जो स्टेज है ना इनके फ्यूज़न वाली, ये प्लाज्मोगैमी तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन कैरियोगैमी काफ़ी टाइम तक रह जाती है, यानी कि n+n की स्टेज बन जाती है, 2n नहीं बनता, मिलके n+n बन जाता है कि 2 न्यूक्लियाई रह जाते हैं पर सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर। हाउएवर इन अदर फंगस एस्कोमाइसिटीज़ में और बेसिडियोमाइसिटीज़ में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक, 2 कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, n+n की स्टेज बन जाती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज है तो डाइकैरियोन बोलेंगे, और इस फेज़ को बोला जाता है डाइकैरियो फेज़। अब तुम लोग कैसे याद रखोगे कि किसके अंदर होते हैं तुम्हारा डाइकैरियोन, तो इसको याद रखना। देखो तुम लोगों ने ABCD तो सुनी ही होगी, तो A के बाद क्या आएगा, B आएगा, B के बाद C आता है, लेकिन तुम लोगों को C नहीं करना, C को गायब कर दो, ABD सुनना है, ठीक है। ABC हटा दो यहाँ से, A मतलब एस्कोमाइसिटीज़, B मतलब बेसिडियोमाइसिटीज़ और D मतलब तुम्हारा डाइकैरियोन, ठीक है। तो इनके अंदर होगा, D से यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ मत कर देना बस।
Later, the parental nuclei fuse and cells become diploid. The fungus form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores बन जाएंगे हमारे. The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसमें से कई बार जो तुम लोगों के assertion reason वाले क्वेश्चन होते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो आ जाता है. तो इसको ध्यान से कर लेना कि जो मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम की, जो तुम्हारा स्पोर बन रहा है वो किस टाइप का है, फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी है, इन सब के बेसिस पे इस किंगडम को डिवाइड किया गया है बहुत सारी क्लासेस में. अब जो ये क्लासेस है तुम्हारी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये स्टार्ट करते हैं. तो देखो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज. मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट. जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो कैसे हैं, बहुत ही पुराने टाइम के, बहुत पुराने ज़माने के. बेचारे राम राम करते हैं सबको. तुम लोग तो क्या करते हो, हाय हेलो करते हो, लेकिन ये राम राम करते क्योंकि ये तो हमारे क्या आएंगे हैं, देसी बंदे. ठीक है. तो देखो ये किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं. पुराने टाइम में तो सब लोग ज़्यादातर पानी में रहते थे एनिमल्स, तो ये भी पानी में रहते हैं, हमारे एक्वेटिक हैबिटेट है. या फिर जो लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर रह लेते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में. या फिर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर. माइसीलियम कैसा है इनका, एसेप्टेट, यानी कि कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है. तुम लोगों ने दीवार खड़ी नहीं करी इनके बीच में, क्यों, क्योंकि भाई अभी तो बताया ये लोग पुराने बंदे हैं, पुराने हमारे देसी बंदे हैं. ये आपस में भाईचारे से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इन्होंने कोई अपने मकान अलग अलग नहीं करे. इनके अंदर क्या है, कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, दीवारें खड़ी नहीं हुई. लेकिन सीनोसाइटिक तो हैं. अब देखो इनको कैसे याद रखोगे कि ये हमारा क्या है, घर है. ठीक है. यहाँ पे हमारे एक फैमिली रहती है. ठीक है. यानी कि दो भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, सबको इज्जत देते हैं, राम राम करते हैं. ठीक है. तो राम राम भी करेंगे ये लोग. और ये क्या है, प्यार से रहते हैं, इनके बीच में कोई भी दीवार नहीं है, तो एसेप्टेट है ये. और क्वेनोसिटिक, सीनोसिटिक है, मतलब कि इनके बच्चे भी होंगे ना बहुत सारे. यहाँ पे बच्चे भी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिलके रहते हैं ना, तो बच्चे भी एक ही फैमिली में है सबके, यानी कि सीनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है. फिर नेक्स्ट देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसी होती है, जूस्पोर्स के थ्रू होती है, यानी कि मोटाइल है. और ए प्लेनोस्पोर्स के थ्रू होती है, जो कि नॉन मोटाइल है. एसेक्सुअल कैसी होगी, दो तरीके से, क्योंकि यहाँ पे दो भाई रह रहे हैं. एक भाई तो बनाएगा जूस्पोर जो कि मोटाइल है, और दूसरा भाई बनाएगा क्या, ए प्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल है. दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड. अब ये कैसे हैं, कोई भी बात हो गई, इनकी लड़ाई हो गई, ये बाहर नहीं जाने देंगे उस बात को, ये अंदर ही अंदर अपने घर में ही सोल्व करेंगे, प्यार से मिल के सब लोग बैठ के एंडोजीनियसली बनाते हैं ये स्पोर्स को, अंदर ही अंदर. produced in the sporangium. A zoospore is formed by the fusion of two gametes. Zygospore सॉरी कैसे बनेगा, fusion of two gametes से. These gametes are similar in morphology. क्यों, क्योंकि ये तो कैसे है हमारे यहाँ पे प्यार से रहते हैं, एक जैसे लोग रहते हैं, तो आइसोगैमस है. गैमीट्स कैसे हैं, आइसोगैमस है. या फिर अगर अलग अलग भी है, कई बार विचारधारा अलग भी हो जाती है ना, तो क्या बन जाएंगे, एन आइसोगैमस या फिर ओगैमस बन जाएंगे. एन आइसो मतलब ए नहीं है, क्या आइसोगैमस, तो उसको क्या बोल दोगे, ओगैमस बोल दोगे ना. अब इनके कॉमन एग्जाम्पल क्या है, क्या करते हैं ये सबको, राम राम करते हैं. तो राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो और एम से म्यूकर. राइजोपस क्या है तुम्हारा, ब्रेड माउल्ड, और एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक फंजाई जो मस्टर्ड पे है. देखो यहाँ पर फिगर भी दिखाया हुआ है, ये तुम्हारा ये वाला, ये क्या है तुम्हारा, ये है म्यूकर, दिख रहा है ये वाइट वाइट तुम लोगों को, ये तुम्हारी फंगस है. फिर नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसिटीज़. इसको और देखो आज, देखो एस्कोमाइसिटीज़, एस्को मतलब सैक जैसा कुछ सुनाई दे रहा है ना तुम लोगों को एस्को में, तो इसको क्या बोल दो, सैक फंजाई बोल दो. सैक मतलब कि कोई भी बोरा, बैग तुम्हारा, जिसको बोरी बोलते हो वो. तो एस्कोमाइसिटीज़ कैसी हैं, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर है ये. फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम. एग्जाम्पल अभी सुन लो, याद करने की ट्रिक बताती हूँ मैं एंड में. वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तुम लोगों को, एकदम बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स हैं. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर शॉर्ट वीडियोस देखनी है तो, ताकि मैं और भी जो वीडियोस डालती हूँ ट्रिक्स वाली, वो भी तुम लोगों को टाइमली मिलती रहे. तो देखो यहाँ पर पेनिसिलियम या फिर रेयरली यूनिसेलुलर जो तुम्हारा ईस्ट है वो भी इसका एग्जाम्पल है. ये कैसी हैं, सेप्रोफिटिक है, हमने पढ़ा था फंजाई तो हमारी सेप्रोफिटिक ही होती है. डीकम्पोजर है, पैरासाइटिक है, या फिर कोप्रोफिलस. ये वर्ड यहाँ पे नया आया है. कोप्रो का मतलब होता है डंग, और फिलस का मतलब ग्रोइंग, लविंग, जो डंग से क्या करता है, लव करता है, प्यार करता है, यानी कि जो तुम्हारा गोबर में उग रही है जो फंगस, उसको क्या बोल दोगे, एस्कोमाइसिटीज, कोप्रोफिलस.
माइसीलियम कैसा है इसका ब्रांच। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि फाइकोमाइसीटीज तो हमारे देसी बंदे थे और एस्कोमाइसीटीज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि ईस्ट का यूज़ किस में होता है, अगर तुम लोगों को ध्यान आ रहा है, बेकरी में यूज़ होता है, और जो तुम्हारी वाइन इंडस्ट्री होती है, ब्रूअर इंडस्ट्री होती है सॉरी, उसके अंदर। यानी कि यहाँ पे क्या कर रही है हमारी फैमिली, बियर पी रही है, वाइन पी रही है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर लड़ाई झगड़े तो होने ही वाले हैं ना। तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के आ रहे हो तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। दीवारें खड़ी हो गई हैं यहाँ पर, यानी कि ब्रांचेस बन गई हैं, सब लोग अलग अलग हो गए हैं, दीवार खड़ी कर दी तुम लोगों ने, इनके बीच में सेप्टेट बना दिया इन लोगों को, है ना। तो जो तुम्हारे एसेक्सुअल स्पोर्स है वो कैसे होंगे, कॉनिडिया, यानी कि वो आपस में उनको कोई कुछ लेना देना नहीं है, एक दूसरे से कुछ नहीं देंगे वो लोग, नहीं देते। क्या नहीं दिया भाई हमने तुमको, कुछ नहीं दिया, हमसे दूर हो जाओ। एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे, कोनी दिया, यानी कि कुछ नहीं दिया भाई हमने। प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, यानी कि इनकी बातें भी कैसे बाहर गली मोहल्ले में फैल जाएंगी कि अरे भाई इनकी तो लड़ाइयाँ मचती है रोज़ की रोज़। एक्सोजीनियसली, एक्सो मतलब बाहर की, अपने घर से बाहर जा रहे हैं ये तो। ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, अब यहाँ पे कोनिडिया बन रहा है तो फोर भी कैसा होगा, कोनिडियोफोर। यहाँ पे फोर का मतलब होता है कि वो बॉडी जिसके ऊपर वो चीज़ बन रही है, यहाँ पे कोनिडिया बन रहा है तो कोनिडियोफोर लगा दिया। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, आगे जाके कोनिडिया क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाने वाला है, यानी कि हाइफा बनाएगा, हाइफा का ग्रुप। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, क्योंकि यहाँ पे एस्को माइसीटीज़ है हमारा इसीलिए। विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। अब देखो इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई अगर हम लोग ऐसी बियर पीते रहे ना तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, हमारी मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। ऐसे तो सारी हमारी घर की बातें बाहर गली मोहल्ले वालों को पता लग जाएंगी। तो ठीक है, थोड़ी बात अब तक जो पता लग गई है, हम लोगों ने आपस में कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन बाहर बात नहीं जानी चाहिए। तो क्या करा इन लोगों ने, आगे थोड़ा दिमाग लगाया और अंदर एंडोजीनियसली अब ये बातें बाहर छुपाने लग गए, अपने घर के अंदर ही रखने लग गए। इनके ऊपर भी किसका असर आ गया, फाइकोमाइसीटीज़ का धीरे धीरे असर आने लग गया। एंडोजीनियसली भी प्रोड्यूस करने लग गए, क्या चीज़, एस्कोस्पोर्स को। और किसके अंदर, सैक लाइक एस्की के अंदर। ठीक है, ये एस्की क्या स्ट्रक्चर है, एक तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज़ जिसको तुम लोग बोलते हो। These एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ कॉल्ड एस्कोकार्प। अब इन एस्को जो ये एस्की बने तुम लोगों के, जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बना, ये इनके अंदर क्या है, बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज़ प्रेजेंट है जिसको एस्कोकार्प बोल दोगे। बस सब लोग एस्क से नाम है, देखो एस्कोस्पोर, एस्की बन रहा है, फिर क्या तुम्हारी फ्रूटिंग बॉडीज़ एस्कोकार्प, और फंगस का नाम एस्कोमाइसीटीज़। इसकी एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलियस, क्लेविकैप्स, न्यूरोस्पोरा। तुम्हारा जो न्यूरोस्पोरा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो गई, यहाँ से ध्यान रखना। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इसको जेनेटिक वर्क में भी यूज़ किया जाता है। मैनी मेंबर्स जैसे कि मॉरल एंड ट्रफल आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, देखो तो यहाँ पे तुम लोग कैसे याद रखोगे, तुम लोग ना जा रहे हो पिकनिक पे, ठीक है, ये मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ अभी जो करा के हटी हूँ एस्कोमाइसीटीज़ की। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तो तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोगों को बैग तो चाहिए करना है, एक तुम लोगों ने एक बोरी ले ली, सैक ले लिया भाई, और इसके अंदर तुम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हो। तो तुम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो खाने की चीज़ें भी तो डालोगे तुम लोग, है ना। तो तुम लोगों ने डाला मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, मैंने शॉर्ट वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। M+T, मॉरल्स एंड ट्रफल्स डालोगे तुम लोग। खाना भी तो चाहिए ना, तुम लोगों को पिकनिक पे भूखे थोड़ी रहोगे। अभी चलो खाना तो ठीक है, बैठने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना तुम लोगों को, तो तुम लोगों ने डाल दिया इसमें एक आसन, ACN, आसन डाल दिया। अब तुम लोग क्या पार्टी वार्टी नहीं करोगे यार, पिकनिक पे जा रहे हो, कुछ तो शर्म करो, पार्टी तो करो कम से कम। तो पार्टी करोगे तो तुम लोगों को पीने वीने के लिए भी क्या चाहिए, बियर चाहिए, है ना। बियर का ऐसे ही बना लोगे तुम लोगों को, वहाँ पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, कौन बियर दे के जाएगा। तो तुम लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया कि चलो यार हम बियर खुद ही बनाएंगे। तो तुम लोगों ने क्या करा, साथ में ईस्ट भी ले लिया, जिससे तुम लोग क्या बनाओगे, बियर बनाओगे, है ना। अब इतनी बियर पियोगे तो ऑफ कोर्स तुम लोगों को क्या हो जाएगा, बीमार तो हो ही जाओगे, दवाई नहीं चाहिए फिर तुम लोगों को। तो तुम लोगों ने एक दवाई भी रख ली, चलो पेनिसिलियम, ठीक है। और इसी के साथ तुम लोगों के सारे एग्जाम्पल तुम लोगों को याद भी हो गए। दवाई का नाम पेनिसिलियम, खाने की चीज़ें मॉरल एंड ट्रफल, और क्या रखा,
दारू बनाने के लिए ईस्ट भी रख ली तुम लोगों ने बियर बनाने के लिए, और आसन रखा बैठने के लिए। ए से तुम लोगों ने एस्परजिलस, सी से लिया क्लेविसेप्स और एन से लिया न्यूरोस्पोरा। और तुम्हारे सारे एग्जाम्पल तुम लोगों को याद हो गए। अगर तुम लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दिया करो यार। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।